भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सोमवार को सिकंदराराव तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन ने 4 प्रमुख मांगों के समाधान तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राम जादौन ने बताया कि बनवारीपुर में जलभराव की समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा पंचायत पुरदिल नगर में कथित भ्रष्टाचार की जांच लंबित है। हसैन थाना क्षेत्र के नगला उदैया निवासी प्रदीप कुमार के यहां 15 लाख रुपए की चोरी का खुलासा नहीं हुआ है तथा हाल की बारिश से किसानों की नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञापन देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक सभी मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। धरने में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यदि किसान ज्ञापन देना चाहते हैं तो प्रशासन उसे स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन हमेशा किसानों के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उधर नगर पंचायत पुरदिल नगर के अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नगर पंचायत के सभी विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जा रहे हैं और पूरी टीम पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। राम जादौन जी, आज आपके द्वारा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है जानकारी दें? देखिए, धरना केवल हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। किसान पीड़ित है, परेशान है, किसान की मजबूरी है। कोई किसान ये नहीं है कि इस टाइम फ्री है जो आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा, लेकिन मजबूरी ये है कि किसान इतना परेशान है, उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हमारे ग्राम पंचायत बनवारीपुर का माजरा सैगला पड़ता है, उसमें तकरीबन 5 साल से 400-500 बीघा फसल हर साल बर्बाद होती है, लेकिन बार बार मुख्यालय के और तहसीलों के चक्कर लगा के किसान परेशान है। क्या करे? इससे बढ़िया तो यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, अपनी समस्या का समाधान करा के तभी यहाँ से जाएंगे। मजबूरी है। रही दूसरी बात, ये आपका नगला उदैया पड़ता है, इसमें 19 जून को चोरी हो जाती है 14 से 15 लाख रुपए की। बेचारे पीड़ित यहाँ पे बैठे, उनकी अभी तक चोरी नहीं खुलासा हुआ। किसान के लिए 14-15 लाख रुपए बहुत होते हैं, क्या करे? रही बात यही, मैंने 1 महीने पहले जो नगर पंचायत पुरदिल नगर पड़ती है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। लाइब्रेरी का नीचे से उसका स्ट्रक्चर इतनी पूरी तरीके से खराब है। मैंने आपके माध्यम से भी अवगत कराया था, उप जिलाधिकारी को भी अवगत कराया था, लेकिन कोई समस्या का समाधान, समस्या जैसे कि तैसी पड़ी हुई है। मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि जब हम समस्या को उठाने के लिए आते हैं तो इनके कानों पर जू क्यों नहीं रखती है? कहीं ना कहीं ये मिले हुए, भाई मैं तो साफ साफ कहता हूं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसे अधिकारी। जब तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात है? जब कम से कम हमें संतुष्ट करें। हम जब बार बार आ रहे हैं, हमें क्या मतलब है यहाँ पे आने का? हमारे घर में समय नहीं है, हमारे पास खेती नहीं है, फसल नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन मजबूरी किसानों को आना पड़ रहा है। अब यहां से हम जब ही जाएंगे जब समस्या का समाधान हमारे हाथ में लेटर होगा और हमारी समस्या का समाधान होगा, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। आपके लेटर में 4 बिंदु दिए गए हैं जी। जो आपका तीसरा बिंदु है चोरी की घटनाओं को लेकर, ये कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि 20-20 दिन, 25-25 दिन हो जा रहे हैं, किसान की 15 लाख की लूट नहीं खोल पा रहे हैं, तो अब क्या इससे ज्यादा क्या हम आपसे कहेंगे? ये बताइए। है बड़े दुख का विषय, किसानों का फसल बर्बाद है। आप ये देख लो कि सिकंदराराव लगातार 2 सालों से इतनी बारिश हो रही है और किसानों का फसल का मुआवजा बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और इधर चोरी भी हो रही है, तो किसान आत्महत्या करने को तो मजबूर अपने आप ही होगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दूसरा सवाल जो आपका नगर पंचायत को जो उसकी जो बिल्डिंग बन रही है लाइब्रेरी की, उसको लेके गंभीर आरोप है। वही उप जिलाधिकारी का कहना है कि मौके पर संबंधित अधिकारी और जेई को भेजा गया तो वहां कोई ऐसा कुछ पाया नहीं गया। किसी को नहीं भेजा गया, हमको कोई अवगत नहीं कराया कि हमने 20 बार फोन किया, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, ये करेंगे, बस हमेशा वादे ही वादे, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम कैसे मान लें? तो धरना आपका कब तक और कैसे रहेगा? जब तक समस्या का समाधान, धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या 20 दिन लगे। उप जिलाधिकारी का कहना है अगर आप ज्ञापन देना चाहते हैं तो स्वयं दे सकते हैं। नहीं, ज्ञापन देके 2 साल से ज्ञापन ही दे रहे हैं, ज्ञापन दे करेंगे क्या? समस्या का समाधान फिर नहीं होगा, फिर 7 दिन का समय मांग लिया जाएगा, फायदा क्या उससे? बिल्कुल जी।